पहले सर्कुलेटरी सिस्टम का टॉपिक लिया था, जो कि हमने 4 वीडियो में सर्कुलेटरी सिस्टम को अच्छी तरीके से पढ़ा और देख लिया है। उसके कंसेप्ट में भी हमने एक एक करके बात की थी और डायग्राम में भी हमने देखा था चीज़ों को कि हम हार्ट में भी हमने हार्ट के फंक्शंस देखे थे, लंग्स बॉडी सारे फंक्शंस हमने कवर कर लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ह्यूमन ब्लड का, जिसको हम कहते हैं मानव रक्त। तो हम ह्यूमन ब्लड को पढ़ेंगे, 1 से 2 या 3 वीडियो में हमारा जो ह्यूमन ब्लड है वो कंप्लीट होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आपके जो भी कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे। उसके पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं, मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है, कुछ नॉलेज आपको मिलती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत लोग वीडियोस को देखते हैं और लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ह्यूमन ब्लड की हम बात करें, मानव रक्त, ये तो हम सबको पता है कि हमारे बॉडी में जो रक्त है वो हमेशा फ्लो होता रहता है। मतलब जो हमारा ब्लड बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो निरंतर चलता रहता है। मतलब 1 सेकेंड के लिए भी वो सर्कुलेशन बंद नहीं होता है। अगर बंद हो जाए तो हम जो सांस ले रहे हैं ये हमारी बंद हो जाए, तो सर्कुलेटरी सिस्टम 1 मिनट भी बंद नहीं होता, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये तो हम सबको पता है। उसके बाद अब हम, चूँकि हमें ब्लड पढ़ना है, ब्लड में क्या क्या होता है सारी चीज़ें पढ़ना है, तो हमें कुछ फैक्ट जानने ज़रूरी हैं, जिसे हम बेसिक फैक्ट बोलेंगे, जो आप सबको पता होने चाहिए। तो चलिए उन पे बात करते हैं। अगर हम ब्लड के पीएच की बात करें तो इसका जो पीएच होता है वो 7.35 से 7.4 होता है। अब ये आप लोगों को शायद पता होगा कि पीएच अगर 7 से ऊपर जाता है तो वो बेस होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्षार, और अगर 7 के नीचे आता है तो वो एसिडिक होता है, यानी एसिड होता है। क्षार क्या होता है, जो कि थोड़ा सा टेस्ट में कड़वा लगता है। कभी ब्लड अगर आप टेस्ट करेंगे चोट लगने पे तो आपको हल्का सा कड़वा टेस्ट आएगा। तो ब्लड का पीएच क्या होता है, 7.3 से 7.4 होता है, इसको आप याद रखिएगा। दूसरी अगर हम बात करें वेट की, तो ये ब्लड का वेट, मतलब हमारी बॉडी में 8% जो होता है वो ब्लड होता है। क्या होता है, 8% क्या है, बॉडी में ब्लड होता है। उसके बाद अगर हम इसके पुरुषों में बात करें, मेल में, तो मेल में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। फीमेल में पुरुष की अपेक्षा कुछ ब्लड कम होता है, मतलब 4 से 5 लीटर क्या होता है, फीमेल यानी महिलाओं में ब्लड होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब अब टेम्परेचर से हमारा ये कहना है कि हमारे बॉडी में ब्लड क्या है, हम परमानेंटली और कंटिन्यूअसली सर्कुलेट हो रहा है। जब भी कोई चीज़ चलेगी, मोशन में रहेगी, सर्कुलेट होगी, तो आपने पढ़ा होगा कि उसमें एनर्जी लगती है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। अब देखिए, कभी आप अपने दोनों हाथ को अगर इस तरीके से आप मसलेंगे तो ये हाथ गर्म रहेगा। ठंड जब बहुत ज़्यादा पड़ती है जिन प्रदेशों में, वहाँ पे लोग ऐसे करते हैं तो उनका हाथ काफ़ी गर्म होता है, और आप करके भी देखिएगा। तो जब हमारे जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो सर्कुलेशन के कारण हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो गर्म रहता है और बना रहता है। आपने देखा होगा जो लोग मर जाते हैं उनका जो बॉडी है वो एकदम ठंडा हो जाता है, क्योंकि उनका जो सर्कुलेशन सिस्टम है वो बंद हो जाता है। तो जो टेम्परेचर होता है वो 38 डिग्री होता है। अब हम ब्लड के टिश्यू की बात करें तो इसका जो टिश्यू होता है ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि सेल, जेल और फाइबर उसमें होता है। कनेक्टिव टिश्यू होता है। बॉडी में 4 तरीके के टिश्यूज़ होते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। कुछ ये फैक्ट्स चीज़ें हैं जो आप अपने माइंड में रखिएगा, ताकि आपको ब्लड में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद अगर हम बात करें कि मानव के रक्त का क्या कार्य होता है, बॉडी में ब्लड का काम क्या होता है, तो मेंटेन करता है वो टेम्परेचर को। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी बॉडी में ब्लड हमारा हमेशा सर्कुलेट होता है तो ये एक टेम्परेचर को मेंटेन करता है बॉडी के, तो इसको याद रखिएगा। दूसरी हम बात करें तो ये पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। मतलब ये हमने बात की थी कि जब भी हमारा जो ब्लड है वो हमारे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड होकर के जब निकलता है, मतलब जब वो शुद्ध होकर के निकलता है लंग्स के द्वारा, जब वो ऑक्सीजनेटेड होता है, मतलब वो उसमें ऑक्सीजन मिक्स होता है, उसके बाद हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेशन के लिए तैयार होता है और बॉडी में सर्कुलेट करता है, फ्लो करता है। तो सर्कुलेशन के दौरान हमारा जो ब्लड है वो सिर्फ ब्लड के साथ, ऑक्सीजन के साथ बहुत कुछ पहुंचाता है, जैसे न्यूट्रिशन पहुंचाता है, जो कि हमारा वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लेता है, लीवर से लेता है। ये जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे बॉडी में परिवहन का काम करता है। एक तरह से हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि पोषक पदार्थ का परिवहन करता है। दूसरा हम बात करें कि गैस O2 और CO2 का परिवहन करता है। ये भी मैंने आपको पुराने वाले वीडियो में बताया था, अगर आपने देखा होगा
कि हमारा जो ब्लड है जब वो ऑक्सीजन लेकर के बॉडी में जाता है तो एक तरह पहली बार वो क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन को बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। जब रिटर्न में ब्लड आता है हमारे वेना कावा के द्वारा वो अंदर आता है, तब ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो सेल से और टिश्यूज से लेकर के आता है। तो ऑक्सीजन को लेके जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आ रहा है। तो ये एक तरीके का परिवहन का काम है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है। तो हम कह सकते हैं कि CO2 और O2 को ब्लड क्या करता है, लाने का और ले जाने का काम करता है। तो ये कुछ फैक्ट चीज़ें हैं जो हमें और आपको याद रखनी है, जिससे हमें आगे के चैप्टर्स में प्रॉब्लम ना हो। हम इसको रफ करते हैं और रफ करने के बाद फैक्ट्स को रफ करके अब हम पढ़ेंगे कि ब्लड के कितने पार्ट्स होते हैं और ब्लड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो देखिए, जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं, मतलब 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो इसका जो 55% जो हिस्सा होता है या भाग होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं उसको? प्लाज्मा। कितना परसेंट होता है? तो 55% होता है। उसके बाद बचा जो 45% उसको हम ये बोल सकते हैं, 45% को हम रेड ब्लड बोले, कणिकाएं बोले, सेल बोले या करप्सल्स बोले।